एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिसेस होता है क्या। इंडिसेस को और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। इंडिसेस को और क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है? हर न्यूमेरिकल या हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? ए रेज टू पावर एम। लेट ए कोई भी नंबर है, ए कोई भी नेचुरल नंबर है। ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, ये क्या हो जाएगा? ए रेज टू पावर एम प्लस एन। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास ए है 2, एम है 2, एन है 3। तो हम सारे लॉज को इन वैल्यू से समझेंगे। तो हम ये वाला देखते हैं, ए रेज टू पावर एम दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 8 विच इज 32। और राइट हैंड साइड पे क्या है? ए रेज टू पावर एम प्लस एन दैट इज ए रेज टू पावर 2 प्लस 3। और ए की वैल्यू क्या है? 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 5 विच इज 32। सो दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो ये लो प्रूव हो गया। तो ये लो क्या होता है कि सेम बेस डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और बेस सेम है। और अगर बेस सेम है और पावर्स डिवाइड हो रही है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगी? पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हुई। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सिमिलरली इसमें देखते हैं 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ 1/2। सिमिलरली 2 m माइनस एन, 2 माइनस 1। तो अब देखो ये पावर में -1 है और इन 2 न्यूमिनेटर में है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। ये भी एक रूल है। ये भी क्या है? ये भी एक रूल है कि अगर पावर न्यूमिनेटर में माइनस में है, पावर न्यूमिनेटर में माइनस में है, तो उसको हम चेंज टू डिनोमिनेटर, तो वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा। और अगर डिनोमिनेटर में माइनस में और न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी। मतलब पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करने में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, ए रेज टू पावर एम। ए की पावर एम है और वो पूरी ब्रैकेट एन से मल्टीप्लाई की जा रही है, मतलब उसकी पावर एन है। तो ये क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर एम इंटू एन। तो हम करते हैं 2 रेज टू पावर 2 फिर 3। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 4 4 16 एंड 16 4 इज 64। सो नाउ ए 2, m is 2 and n is 3 that is 2 to the power 6 that is 64। तो ये भी लॉ प्रूव हो गया। तो क्या होता है कि अगर एक नंबर ब्रैकेट के, एक पावर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेस के ऊपर। अब देखो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a एंड b, और उन दोनों की पावर क्या है? m। तो ये पावर क्या हो जाएगी? दोनों में डिवाइड हो जाएगी, a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। सिमिलरली अगर दो अलग अलग नंबर से a अपॉन b और सेम पावर है n, तो क्या होगा? पावर डिवाइड हो जाएगी, a टू द पावर n b टू द पावर m। मतलब क्या होगी? पावर सेम है, पावर इज सेम, डिफरेंट बेसिस, तो पावर क्या हो जाएगी? दोनों में डिवाइड हो जाएगी। पावर विल गो टू बोथ ऑफ द नंबर्स। पावर दोनों में चली जाएगी इक्वल, मतलब जो लाइक 2 है तो 2 2 दोनों में चली जाएगी, वो डिवाइड नहीं होगी। पावर विल गो टू बोथ ऑफ द नंबर्स। एंड द लास्ट वन इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ये तो कॉमन है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये थे इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ लॉज जो कि क्वेश्चंस में यूज होंगे। नाउ वी विल कम टू सर्ट्स। अब सर्ट्स क्या होता है? सर्ट्स को और क्या बोलते हैं? रूट्स। सर्ट्स को और क्या बोलते हैं? रूट्स। ये क्या? nth रूट, रूट टू द पावर n। इसको हम क्या रीड कर सकते हैं? रूट ऑफ ऑर्डर n या सर्ड ऑफ ऑर्डर n। तो हम इसके कुछ लॉज पढ़ लेते हैं। देखो nth रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर 1/n। सिमिलरली अगर a भी रूट के अंदर है और दोनों की nth रूट है, तो nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हैं तो भी nth रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ सी here we know that nth root of a is a raised to the power 1/n, a raised to the power 1/n।
और उसकी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय n, एन एन विल गॉट कैंसल्ड, a टू द पावर 1 विच इज a। तो अगर nth रूट है और वही नंबर पावर में है तो आंसर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा द नंबर। ओके अब देखो a, पहले a की रूट क्या है nth रूट है, और फिर जो आंसर आएगा उसकी क्या है mth रूट है। पहले a का nth रूट करेंगे, लाइक n कोई भी नंबर हो सकता है 2, m क्या हो जाएगा 3 और a क्या है 4। पहले स्क्वायर रूट, पहले 4 का सेकेंड रूट निकालेंगे, 2th रूट निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका थर्ड रूट निकालेंगे, मतलब क्यूब रूट निकालेंगे। पहले 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे विच इज़ 2, अब 2 का क्यूब रूट निकालेंगे, 2 टू द पावर 1/3 विल बी आवर आंसर इन दिस केस। तो अब क्या होगा इसमें, क्या करेंगे हम कि जो ये दोनों इंडिसेस की पावर है, मतलब सॉरी ये जो दोनों सर्ड्स की पावर है, ये क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अंदर एक ही नंबर है तो वो सिंपल नंबर सर्ड के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो नाउ nth रूट ऑफ ए रेज टू द पावर m, ये पूरा nth रूट ऑफ ए और उसकी पावर m है, तो क्या होएगा जो पावर है वो सिर्फ नंबर पे आ जाएगी, हमारे बेस पे आ जाएगी पावर, और nth रूट पावर करने के बाद हम उसका nth रूट निकाल लेंगे। बेस में क्या आ जाएगी पावर, और उसके बाद हम उसका nth रूट निकाल लेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक लॉज जो कि सर्ड्स और इंडिसेस के। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 17 रेज टू द पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17 रेज टू द पावर वट इज इक्वल्स टू 17 रेज टू द पावर 8। अब हमने हम ही पढ़ा था 8 टू द पावर m बेस सेम है 8 टू द पावर n, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी m प्लस n। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं x एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 17 टू द पावर 3.5 प्लस x इक्वल्स टू 17 टू द पावर 8। अब हम दोनों साइड्स को इक्वेट करते हैं, तो 17 तो इक्वल है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वेट हो जाएंगी, जिस 3.5 प्लस x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 माइनस 3.5 which is 4.5. So D option is the correct option. Moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, if a upon b raised to the power x minus 1 equals to b upon a raised to the power x minus 3 then the value of x is। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है c। अब हम इसमें क्या लगाएंगे रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल लो कि अगर हम, अब देखो यहाँ पे a अपॉन बी है और यहाँ पे b अपॉन ए है, तो मैं क्या करूँगी इन दोनों को a अपॉन बी बना लेती हूँ, तो a अपॉन बी रेज टू द पावर x अपॉन x माइनस 1, और अगर हम इन बेस को इंटरचेंज करते हैं तो हमारी पावर के आगे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या होगा x माइनस 1, पावर्स को इक्वेट करेंगे माइनस क्योंकि बेस सेम है माइनस एक्स प्लस 3। सो हेयर x और x को एक साइड ले आएंगे, इनको एक साइड ले जाएंगे, x प्लस एक्स, वेरिएबल्स को एक साइड, न्यूमेरिकल्स को एक साइड, 3 प्लस 1, 2x इक्वल्स टू 4 एंड x विल बी इक्वल टू 4/2 विच इज 2। सो B option is the correct option which is 2. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, given that 10 raised to the power 0.48 is x। हमें क्या दिए x की वैल्यू दी है 10 raised to power 0.48, y की वैल्यू दी है 10 raised to power 0.70 और हमें दिया है if x raised to power z is y square। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 10 raised to power 0.58, ये तो x की वैल्यू है, इसकी पावर z इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 0.70, सॉरी 0.70, इसकी पावर 2। तो अब हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 0.48z इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 1.40। अब ये क्या हो जाएंगी पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वेट हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो 0.48z इक्वल्स टू 1.40। अभी हम वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से क्या होगा डिवाइड 0.48, डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दो डिजिट 4 से डिवाइड करते हैं 12, 4 3 से 12 एंड 2 4 5 से 20। अब इसको डिवाइड करते हैं 12 2 से 24, 9 आएगा, सो 2.9 विच इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 5 to the power a इज 3125. अब देखो हमें 5 के विद रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है और 5 to the power a की वैल्यू हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे 3125 को भी 5 की टर्म्स में लिख लेंगे, 5 की पावर की टर्म्स में. तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125. क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 5 6 30, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5. देखो काउंट द नंबर ऑफ 5, 1 2 3 4 5. सो 3125 की कितनी पावर आएगी, तो ये हमारे पास क्या बन गया 5 raised to power a इक्वल्स टू 5 raised to power 5. बेस सेम है तो पावर्स की हो जाएंगी इक्वेट. सो ए की वैल्यू क्या आ गई 5. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 to the power a-3. अब हमारे पास ए की वैल्यू है 5, 5 to the power 5 - 3 विच इज 5 स्क्वायर विच इज 25. सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन 25. नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास क्या है, ये हमें इक्वेशन दिया और हमें सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी. अब देखो पावर यहाँ पे b माइनस ए है, मतलब एक्स रेज टू बी अपॉन, मतलब ये पावर्स डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ए. सिमिलरली एक्स टू द सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस थर्ड टर्म की करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी. अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं. तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स रेज टू पावर ए इसका एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. तो क्या आएगा एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी प्लस सिमिलरली एक्स रेज टू पावर बी इनका एलसीएम आएगा और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एक्स रेज टू पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी. सिमिलरली थर्ड का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एक्स टू द पावर सी ऊपर चला जाएगा एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए. अब तीनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, और नीचे भी यही है एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी. सेम नंबर गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज 1. सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन विच इज 1. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 25 raised to power 7.5, 25 raised to power 7.5 multiply by 5 raised to power 2.5 divided by 125 raised to power 1.5 equals to 5. इसकी पावर निकालने की, वो 5 की किस पावर के इक्वल होगा. तो अब देखो राइट हैंड साइड हमें 5 दिया है तो हम इन सबको 5 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 25 विल बी रिटन एज 5 स्क्वायर 7.5 multiply by 5 raised to power 2.5 divided by 5 cube multiply 1.5 which is equals to 5. इसको हम x मान लेते हैं. नाउ अब ये पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी a raised to power m ब्रैकेट के बाहर है which is a raised to power m n which is 5, 5 to the 10, 7 to the 14 plus 1 is 15, 15.0 multiply 5 to the power 2.5 divided by 5 to the power 4.5 equals to 5x. अब हम क्या करेंगे बोर्ड मास का यूज़ करेंगे. बोर्ड मास ब्रैकेट है नहीं ऑफ है नहीं, पहले क्या होगा डिवाइड, तो पहले ये दोनों नंबर सॉल्व होंगे डिवीजन के अकॉर्डिंग. 5 to the power 15 मल्टीप्लाई, नाउ डिवाइड हो रहे तो पावर्स के होंगी माइनस होंगी. 5 to the power 2.5 माइनस 4.5 विच इज़ 5 to the power x. तो अब इनको माइनस करते हैं, माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 5 to the power 15 मल्टीप्लाई 5 to the power माइनस 2.0 विच इज़ 5 to the power x. बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या होंगी ऐड, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n क्या होता है ए रेज टू पावर m प्लस n. सो 5 रेज टू पावर 15 माइनस 2 इज 5 रेज टू पावर x.
5^13 इज 5^x. बेस सेम है, पावर सिक्वेट हो जाएंगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 13. सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन 13. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो फिर से a⁻n-m है, मतलब ये पावर्स क्यों रही डिवाइड, दैट इज 1/1 प्लस a⁻n/a⁻m प्लस 1/1 प्लस a⁻m/a⁻n. तो हम क्या करते हैं, a⁻m का एलसीएम ले लेते हैं, a⁻m/a⁻m प्लस a⁻n. सिमिलरली a⁻n का एलसीएम ले लेते हैं, a⁻n प्लस a⁻m. अब क्या होगा, बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स भी प्लस हो जाएंगी, प्लस a⁻n/a⁻m प्लस a⁻m. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, so they will got cancelled and answer comes to be 1. So C option is our correct option 1. Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ m and n आर होल नंबर्स, m और n क्या होल नंबर्स, मतलब कि m and n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, such that m to the power n is 121, that is m to the power n is 121. The value of m minus 1, we have to find the value of m minus 1 raised to power n minus 1. Now we clearly know that 121 is square of 11, so 11 स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो हम इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज 11 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 10 रेज टू पावर 3, दैट इज 1000. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, गेस करना था, जिसके लिए कि आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए. ओके, so this is all about surds and indices and this is all for today's video. Thank you. होप सो आपको समझ आया होगा.